अगर आपसे पूछा जाए कि आप सुपर हीरो बनोगे तो कोई बंदा जो है वो ना नहीं करेगा। तो क्या हो अगर आपके अंदर कोई सुपर पावर आ जाए, और क्या होता अगर आपके पैदा होते से आपके अंदर एक सुपर पावर होती। तो आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में जानने वाले हैं जिसके अंदर बचपन से ही एक सुपर पावर थी, और वो सुपर पावर थी एंटी ग्रेविटी की। मतलब उस बंदे के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता था। तो इस बंदे की स्टोरी की शुरुआत होती है एक अंधेरी सुनसान तूफानी रात से, जहां पे नतालिया और उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि नतालिया जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसकी माँ एलिना जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें ये मालूम चलता है कि वहां पे कोई भी डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां पे एक नर्स थी जो कि डिलीवरी करवाने के लिए तैयार थी। तो वो जल्दी से नर्स के साथ डिलीवरी रूम जाते हैं, और जैसे उसकी डिलीवरी होती है और बच्चा बाहर आता है तो वो बच्चा हवा में उड़ने लगता है, और उसकी माँ उसे देख के ये सोचती है कि उनके घर में एक एंजल आया है, और फिर वो उसे गोद में ले लेती है और वो बोलती है कि देखो माँ, हमारे घर में एक एंजल पैदा हुआ है। लेकिन उसकी माँ यानी कि एलिना जो है वो समझदार थी और वो समझ जाती है कि ये कोई एंजल नहीं है, और वो हॉस्पिटल से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाते हैं। जबकि वहां की नर्स जो है बोल रही थी कि आपको भी और देर रुकना चाहिए, ऐसे जाना आपका सही नहीं होगा। लेकिन वो लोग ये बात नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग इस बच्चे के बारे में किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहते थे। अब जैसे वो घर आते हैं तो एलिना पूछती है कि एक्चुअल में पता लगाओ कि ये बच्चा है किसका, लेकिन नतालिया को खुद ही नहीं मालूम था कि ये बच्चा किसका है। फिर उसको नतालिया की माँ उसे समझाती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और हमें इसको एक राज रखना पड़ेगा। अगर किसी को भी इसके बारे में मालूम चल गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हो सकती है और हमें जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने जब तक वो बड़ा नहीं हो गया तब तक इस बात को राज रखा। लेकिन उसकी परवरिश इतनी भी आसान नहीं थी। वो बच्चे के अंदर ग्रेविटी नहीं थी तो हमेशा हवा में उड़ जाता था। जब भी वो उसको खाली छोड़ते थे तो वो हमेशा सीलिंग से जाके टकरा जाता था। खैर, इस बच्चे का नाम उन्होंने ऑस्कर रखा था, और ऑस्कर की नानी जो है उसने उस बच्चे को सीलिंग से टकराने से बचाने के लिए कई सारे गद्दे और कंफर्ट वाली चीजें सीलिंग पे लगा दी थी, जिससे कम से कम वो घर में तो सेफ था। लेकिन उसकी नानी और उसकी माँ उसे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं ले जाते थे, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती हुई और वो बाहर गया तो वो हवा में उड़ जाएगा और कहीं स्पेस में चला जाएगा, और वो लोग ये होने नहीं दे सकते थे। अब धीरे धीरे जो है ऑस्कर बड़ा होते जा रहा था, और उसकी नानी घर में ही उसको पढ़ाती थी और सारे काम उसको घर में ही करवाती थी। ना वो स्कूल जाता था, ना कहीं और, ना बाहर वो कभी खेलने जाता था, और वो घर में बैठ के सिर्फ बैटमैन और सुपरमैन के कार्टून देखा करता था। अब जैसे से वो बड़ा हो रहा था तो वो अपनी माँ से हमेशा पूछा करता था कि मैं दूसरे बच्चों की तरह बाहर क्यों नहीं निकल सकता, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता। लेकिन उसकी माँ उसको हमेशा इग्नोर कर देती थी। वो हमेशा खिड़की से जाके बाहर के बच्चों को स्कूल जाते हुए, खेलते हुए और अपनी लाइफ एंजॉय करता हुआ देखता था, लेकिन वो ये सब काम नहीं कर सकता था। मगर एक दिन वो इन सब चीजों से तंग आकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर उसकी नानी वहां पे उसे देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है, और फिर वो घर के सारे खिड़कियों को ब्लॉक कर देती है ताकि वो बाहर कहीं ना जा पाए। लेकिन ये देखकर जो है वो बहुत ज्यादा उदास होता है, और उसकी नानी उसको बहुत ज्यादा डांटती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, तुम दूसरे बच्चों जैसे नहीं हो। लेकिन ये सब सुनने के बाद ऑस्कर की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती है कि हम कब तक इसको घर में बांध के रखेंगे, इसको भी बाहर निकलने का हक है, इसको भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, हम इसकी जिंदगी का हक क्यों छीन रहे हैं। और ये बोल के वो उसे एक जैकेट देती है, जिस जैकेट के अंदर में कुछ वो पत्थर रख देती है, जिन पत्थर की मदद से वो लोग उड़ नहीं पाते हैं। और फिर उसको बाहर ले जाती है और समझाती है कि तुम्हारे अंदर भी सुपरमैन जैसी शक्तियां हैं, लेकिन सुपरमैन की तरह ही तुम लोगों से अपनी शक्तियों को बचा के रखोगे और किसी को इसके बारे में नहीं बताओगे। और वो ये बात मान भी लेता है। लेकिन एक दिन वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग में जाता है, जहां पे वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की का सारा सामान नीचे गिर जाता है। अब वो लड़की उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसको एक बोतल थमाती है और बोलती है कि तुम्हें अब ये मेरे साथ मेरे घर तक पहुंचाना पड़ेगा और तुम्हारी सजा आज की यही है। तो वो पहले सोचता है कि वो अपनी माँ से दूर ना जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसको चले जाना चाहिए। फिर वो उस लड़की के पीछे उसके घर तक चला ही जाता है, और रास्ते में वो जा रहा होता है तो वो दो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो उसी बीच वो बात करते करते उनकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक गया होता है और उसे बहुत ज्यादा भारी लग रहा होता है, इसलिए वो अपनी जेब से वो दोनों पत्थर निकाल के फेंक देता है। और वहां पे जब उसके घर में पहुंचते हैं तो लड़की जो है वो उससे बोतल वापस मांग रही थी, लेकिन उसको मालूम था कि अगर वो बोतल वापस देगा तो वो हवा में उड़ जाएगा। लेकिन लड़की जो है वो नासमझ थी, इसलिए वो उससे बोतल छीनने लगती है, और जब वो बोतल छीन लेती है तो वो हवा में उड़ने लगता है। ये देख के लड़की जो है बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो जाके
के छत से टकरा जाता है तो लड़की उसे चिल्ला के बोलती है कि सुपरमैन। फिर बच्ची जो है वो घर में जाके एक पिंक बैग लेके आती है जिसमें सामान भरा हुआ था, इसलिए उससे वो नीचे आ जाता है और फिर वो अपना राज जो है वो उस लड़की को बता देता है, लेकिन बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। यहाँ पे दूसरी तरफ ऑस्कर की नानी और माँ जो ये सोच रही थी कि ऑस्कर जो है वो कहीं हवा में उड़ गया है और वो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर जो है वो दौड़ा दौड़ा शाम को जो है घर आता है। अब घर आने के बाद उसकी माँ उसको डांटना चालू करती है। फिर वो अपनी माँ को उस लड़की के बारे में बताता है जिससे वो ये पूछती है कहीं तुमने उसको अपने राज के बारे में तो नहीं बता दिया। वो बोलता है कि नहीं बताया। उसके बाद जो है वो लड़की अब ऑस्कर की अच्छी दोस्त बन गई थी तो वो लोग हमेशा आपस में खेला करते थे, लेकिन उसकी माँ को बीच में ये मालूम चल जाता है कि वो जो लड़की है उसको इसकी सच्चाई पता है, इसलिए वो उस लड़की के घर आना बंद कर देती है और जब भी वो उसके घर आती थी तो उसको गेट से ही वापस लौटा देती थी। अब ये सब देख के पड़ोसी ये सोचते हैं कि इस बच्चे के ऊपर इसकी नानी और इसकी माँ जो है वो जुल्म ढांटे रहती है, इस वजह से वो लोग पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस वाले अब उनके घर आते हैं और घर आने के बाद उनको ये बात समझाते हैं कि आप लोग जो कर रहे हो वो गलत है और आप जो है कल से ऑस्कर को स्कूल भेजेंगे। तो वो लोग ऑस्कर को स्कूल भेजना चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्हें ये मालूम चल जाता है कि ऑस्कर जो है वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है, वो स्कूल में भी नहीं रह सकता। इस वजह से वो शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं पहाड़ों में, जहाँ पे उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था और अब उसकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी और ऑस्कर भी बड़ा हो चुका था और उसकी नानी की भी अब डेथ हो चुकी थी, लेकिन ऑस्कर जो है वो उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वो ऐसा ही सेम बंदा था जो वो पहले हुआ करता था, बस अब उसकी एज बढ़ गई थी। लेकिन जो पिंक बैग जो कि अगाथा ने उसको दिया था, वो पिंक बैग वो हमेशा अपने साथ रखता था, खाते पीते सोते हमेशा वो उसके पास ही होता था। लेकिन अब वो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था और अब वो चाहता था कि दुनिया को उसके बारे में मालूम चले। अगर उसके पास सुपर पावर्स हैं तो दुनिया को मालूम चलना चाहिए कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो ये सोचता था कि जैसे सुपरमैन के बारे में लोगों को पता चला तो पूरी दुनिया में सुपरमैन जो है पॉपुलर हो गया था, हर बच्चा बच्चा उसको जानता था, तो उसी तरह वो भी जो है वो सुपरमैन की तरह फेमस होना चाहता था। लेकिन उसकी माँ तैयार नहीं थी। स्टार्टिंग में वो तो अपनी माँ की बात सुन लेता है, लेकिन जब उसका सब्र टूट जाता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन नाम के एक टीवी शो में जाता है जहाँ पे लोग जो है वो अपनी अपनी काबिलियत आके दिखाते थे और वहां पे आके वो उड़ के दिखाता है सबको। तो ये देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और रातों रात जो टीवी शो था वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो पूरी दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंच चुका था वो शो। इवन उसकी माँ को भी उससे मालूम चल जाता है, लेकिन उसकी माँ जो है बेबस थी और वो अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सबको उसके बारे में मालूम चल गया था। अब वो दूसरे दिन एक कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम डेविड था उससे मिलता है, जिससे मिलने के बाद वो कुछ प्लान करते हैं और फिर उसके बाद वो उसे समझाता है किस तरह से हम एक शो को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना सकते हैं। फिर उसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको एक बहुत अच्छा घर, खूब सारे पैसे मिलते हैं और फिर वो लोग उस शो को चालू करते हैं और उस शो से उसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है कि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज लिखी जाती हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें क्रिएट की जाती हैं जो कि उसको रातों रात पॉपुलर बना देता है और उसको नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में बहुत ज्यादा खुश थे, ये लोग बहुत ज्यादा पैसा भी कमाते हैं प्लस इसको बहुत ज्यादा फेम भी मिलता है। लेकिन ऑस्कर को एक टाइम पे आके ये रियलाइज होता है कि जो सपना उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सपना तो उसका पूरा कभी हुआ ही नहीं। उसको पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिला, पैसा मिला, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसको सुपरमैन नहीं बनाती है। लोग उसका सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और अब वो इन सारी चीजों को हेट करने लगता है। अब उसको एक कठपुतली की तरह रहना पसंद नहीं आ रहा था, तो वो जो है वो अब डिसाइड करता है कि वो जो है ये काम छोड़ देगा। फिर वो अपनी लाइफ का एक आखिरी शो करता है जहाँ पे उसे एक एंजल बनना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लोगों को बहुत ज्यादा भला बुरा बोल देता है। फिर उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो अब ये काम छोड़ देगा और वो अपनी माँ को भी समझाता है कि अब वो दुनिया की नजरों में नहीं आना चाहता। उसकी माँ सही कहती थी, अगर वो छुपा हुआ ही होता तो ज्यादा सही होता। डेविड उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे काम नहीं छोड़ सकते ये वो, लेकिन अब वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था ये काम करने के लिए। वो अब एक नई जिंदगी जीना चाहता था। वो अपनी माँ को भी छोड़ के चला जाता है और बोल देता है कि कह दो दुनिया को कि द मैन विदाउट ग्रेविटी जो है वो कहीं उड़ गया है या मर गया है। दूसरे दिन न्यूज फैल जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी जो है वो मर चुका है। अब उसकी माँ उसी घर में अकेले रहती थी जहाँ पे लोग बार बार उससे पूछने आया करते थे कि द मैन विदाउट ग्रेविटी है कहाँ पे एक्चुअल में, और इसी सवाल का जवाब देते देते जो है वो बूढ़ी हो जाती है और फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर हमें ऑस्कर की लाइफ दिखाई जाती है कि ऑस्कर जो है वो कैसा है अभी। तो ऑस्कर को हमें दिखाया जाता है कि वो एक व्हील चेयर में चलता है क्योंकि वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता है कि वो एक्चुअल में है कौन सा बंदा। वो अपना नाम भी बदल लेता है और एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगता है जहाँ पे वो अपने काम से बहुत ज्यादा खुश था। उसकी लाइफ बिल्कुल
बिल्कुल जो है वो नॉर्मल चल रही थी, जैसे दूसरे लोगों की लाइफ होती थी। मतलब वो पहली बार जो है वो अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा था। फिर कई सालों के बाद जो है वो अगाथा से दोबारा मिलता है, वही बच्ची जिससे वो बचपन में मिला था। पहले जब वो अगाथा को देखता है तो वो उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन जब वो उसका पिंक बैग देखती है अगाथा, तो उसे मालूम चल जाता है कि ये ऑस्कर है। फिर वो आपस में मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। फिर उसको अगाथा की लाइफ के बारे में मालूम चलता है कि बचपन के बाद जो है वो उसको बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, और बहुत मुसीबतें झेल झेल के वो यहाँ तक आई है। और इसके बाद पैसे कमाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा गलत काम भी किए हैं, जिसकी वजह से वो लोग अब एक साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे वो फाइनली एक साथ आ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो उसी घर में रहते हैं जहाँ पे वो बचपन में रहा करते थे, और इसी के साथ ये स्टोरी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।